लोगों के दिलों में, दिमाग में एक अलग स्थान बनाने में जो उन्होंने सफलता प्राप्त की है, ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। उनका जोरदार ताली बजाकर सभी स्वागत करें। मऊगंज जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ही नहीं आदरणीय गौतम जी, ये हमारे रीवा जिले और विंध्य क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। पहले आदरणीय गिरीश गौतम जी जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे तो जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस नारे के प्रतीक के रूप में रीवा जिले में यदि किसी नेता को हम लोग देखते थे तो आदरणीय गिरीश गौतम जी को देखते थे। लेकिन आज वो विकास पुरुष बन गए। मैं पिछले कार्यकाल में जितना विकास देवतलाव क्षेत्र में आदरणीय गिरीश गौतम जी ने किया है उसका ये परिणाम रहा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बता रहा था कि गौतम जी पहला चुनाव तो जरूर 27-28 हज़ार से जीते थे, लेकिन उसके बाद 2000, 2500, 4000 वोटों से जीते थे। लेकिन जो विकास की गंगा बहाई पूरे देवतलाव विधानसभा क्षेत्र में, पिछली बार आपने 27,000 से ज्यादा वोटों से जिताकर उनको आशीर्वाद दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जिले की जनता सिर्फ विकास की अपेक्षा नहीं करती है। हमारे रीवा जिले की जनता विकास का स्वागत करना भी जानती है और इसलिए जब चुनाव होता है तो एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी के झोली में हमारे रीवा जिले की जनता अपना आशीर्वाद देती है। और उस विकास के प्रतीक के रूप में भी आदरणीय गिरीश गौतम जी ने आज 241 करोड़ का भूमि पूजन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है। कभी ऐसा हम लोगों ने इसके पहले कभी देखा? जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं होती थी, एक गांव में एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए लोग गिड़गिड़ाते थे। एक गांव में यदि हैंडपंप कोई करा देता था विधायक, तो बैंड बाजे के साथ उस गांव में उसका स्वागत होता था। लेकिन आज शानदार सड़कें बन रही हैं, सिंचाई की नहरों का जाल बिछ रहा है, नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन, हनुमाना सीतापुर माइक्रो इरिगेशन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दूसरी या तीसरी कैबिनेट में हनुमाना और नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन के लिए 6000 करोड़ रुपया मंजूर किया है। 6000 करोड़ रुपया मंजूर। और 3-4 वर्षों के अंदर देखिएगा आप, रीवा जिले और मऊगंज जिले की कोई भी जमीन नहीं बचेगी। एक इंच जमीन में सोन नदी का पानी सिंचाई के लिए किसानों को मिलेगा और हमारे किसान इसी धरती से दौलत पैदा करके अपनी गरीबी और अपनी बेरोजगारी को दूर करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण योजनाओं का भूमि पूजन, लोकार्पण। हमारे बीच में आदरणीय प्रदीप पटेल जी बैठे हैं, इस क्षेत्र मऊगंज जिले के लोकप्रिय संघर्ष के प्रतीक नेता। यदि काम नहीं होता तो धरने में बैठ जाते हैं और फिर धरने में बैठ जाते हैं तो काम हो भी जाता है। मुझसे लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक है प्रदीप जी और धरने में बैठ जाते हैं, तो हमने कहा कि जनता ने उनको वोट दिया है, पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो जनता की कामों को पूरा कराने के लिए हर आदमी की अपनी अलग अलग शैली है। प्रदीप पटेल जी की यह शैली है तो इसमें क्या बुराई है? और इसलिए प्रदीप पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय देवराज सिंह जी, आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, आदरणीय श्रीमती नीता कोल जी, मंच पूरा सजा हुआ है। उत्तर प्रदेश की हमारी आदरणीय स्मिता जी भी यहाँ पर हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। और उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में विंध्य के लिए की, उन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री कॉन्क्लेव विंध्य के लिए रीवा में की और विकास के द्वार खोलने का जो उन्होंने अभियान चलाया है पूरे मध्य प्रदेश में। वो अभी पिछले दिनों आज तक में रजत शर्मा की इंटरव्यू हो रहा था और रजत शर्मा के इंटरव्यू में एक ने पूछा कि रीवा में बहुत विकास हो रहा है, आपका ससुराल है इसलिए विकास हो रहा है क्या ज्यादा रीवा में? इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का लोगों ने वहां पर स्वागत किया और मैं उस बेटी को भी बधाई देता हूं जिसने स्वागत गीत गाते हुए उनको अपने यहाँ के दामाद के रूप में मुख्यमंत्री जी को उसने जिस तरीके से यहाँ पर गीत में पिरोत कर और यहाँ पर स्वागत किया है। एक बार फिर से आप सब दोनों हाथ ऊपर उठाइए और जोरदार ताली बजाकर और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए, उनका वंदन करिए, उनका अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।